रामनगरी अयोध्या आज एक बार फिर ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनने जा रही है। आज यहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री टेढ़ी बाजार चौराहे पर बृहस्पति कुंड का भव्य लोकार्पण करेंगे। बृहस्पति कुंड दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। यहाँ दक्षिण भारत के 3 महान संगीतज्ञों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। निषाद राज चौराहे पर स्थित बृहस्पति कुंड पर अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन का भी अनुभव मिलने वाला है। तो देखिए, आज बृहस्पति कुंड का उद्घाटन होने वाला है रामनगरी में। एक बार फिर से रामनगरी जो है वो ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनने वाली है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें उपस्थित होने वाले हैं। दरअसल योगी सरकार ने ठाना है कि अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र बनाना है। इसके लिए योगी सरकार भरसक प्रयास कर रही है। शायद यही वजह है कि लंबे समय से जर्जर स्थिति में तब्दील बृहस्पति कुंड का अब योगी सरकार ने तस्वीर बदल दी है। इसी बृहस्पति कुंड का आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी उद्घाटन करने वाले। तो देखिए, कहीं ना कहीं रामनगरी जो है वो धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र बनने जा रही है। लगभग 4.49 करोड़ रुपए की लागत से बृहस्पति कुंड का जो सौंदर्यीकरण है वो किया जा रहा है। कुंड में दक्षिण भारत के 3 संगीतकारों की प्रतिमा भी स्थापित हुई है। कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण का जो समायोजन है वो देखने को मिलेगा। त्यागराज स्वामिगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि की प्रतिमा स्थापित की गई है। राम भक्त यहां पर धार्मिकता के साथ पर्यटन का भी अनुभव ले सकेंगे। तो देखिए, बेहद खास माना जा रहा है बृहस्पति कुंड को। कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिकता की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब चलिए जान लेते हैं बृहस्पति कुंड का इतिहास क्या है। तो देखिए, बृहस्पति कुंड अयोध्या के 108 प्राचीन कुंडों में से एक माना जाता है। बृहस्पति कुंड का जिक्र वेद और पुराण जैसे ग्रंथ में भी मिलता है। कुंड धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी साथ धार्मिक मान्यता के अगर अनुसार हम देखें तो बृहस्पति कुंड भगवान राम ने ही इस कुंड में धार्मिक कार्य किए। तो देखिए, धार्मिक रूप से भी बेहद जरूरी और पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद जरूरी इस कुंड को माना जा रहा है, जिसका जो आज सौंदर्यीकरण है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, रामनगरी एक बार फिर से ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने वाली है। कहीं ना कहीं बृहस्पति कुंड का सौंदर्यीकरण होने वाला है। कितना अहम और कितना खास आप इसे मानते हैं? देखिए बरखा, जिस तरीके से राम मंदिर का पूरा आंदोलन रहा और भगवान राम का जो भंगमय है वो उत्तर से दक्षिण को भारत के एकात्म स्वरूप में जोड़ता है, एक रूपता में कहीं ना कहीं पिरोता है। और अवधारणा यही रही कि भगवान राम का जब भी मंदिर बने वहां पर, तो उस मंदिर के निर्माण के साथ ही उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, चाहे वो संत रहे हों, चाहे कवि रहे हों, चाहे उनकी सांस्कृतिक धरोहर रही हो, उन सबको जो है अयोध्या में इकट्ठा करके एक ऐसा स्वरूप दिया जाए कि अयोध्या ही संपूर्ण भारत का दर्शन करवाए। और यही कारण है कि दक्षिण भारत के इन 3 कवियों का आज बृहस्पति कुंड पर जो है इनकी मूर्तियों की का अनावरण किया जाएगा, स्थापना की जाएगी जी। और इसी क्रम में अयोध्या को वह भगवान राम के वांग्मय के अनुरूप ढालने की तैयारी है, जिससे कि संपूर्ण भारत का व्यक्ति जब यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, तो उसे इस अयोध्या में न केवल अपने राम मिले बल्कि उनकी अपनी संस्कृति भी मिले, उनकी सांस्कृतिक पहचान मिले, उसके सांस्कृतिक जो है जो आदर्श हैं वो मिले, चाहे कवि के रूप में हो चाहे संत के रूप में हो। तो ये ऐसा प्रयोग जो है, इसे हम अभिनव प्रयोग कहेंगे कि भारत की जो बहुलता है उसको एक रूपता में पिरोने का जो है एक सुगठित कार्य जो है चल रहा है। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे यहाँ पर 4 बजे। और इन तीनों महात्माओं, जिसमें श्री त्यागराज, पुरंदर दास, श्री त्यागराज और अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। और इस अनावरण के साथ ही जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो इन कवियों के बारे में नहीं जानते हैं, जो इनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं, उन इसके प्रति जो है कहीं न कहीं ज्ञान प्राप्त होगा। बरखा, बिल्कुल आशुतोष जी, बृहस्पति कुंड के साथ साथ टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम भी परिवर्तित कर इसका नाम रखा जा रहा है निषाद राज चौराहे। इसका क्या इतिहास और इसकी क्या अहमियत आप देख रहे हैं?
देखिए, अगर हम पूरे रामचरितमानस को देखते हैं तो निषाद राज ही एक ऐसा जो है अ, उसमें स्थान है निषाद राज का पूरी रामचरितमानस में, जहाँ पे भगवान विवश दिखाई देते हैं। हम्म। और यह विवशता होती है भक्त के प्रति, भगवान का भक्त के प्रति। हम्म। भक्त का स्नेह इतना अधिक होता है, चाहे वो सबरी के रूप में रहा हो, चाहे निषाद के रूप में रहा हो, जब भगवान विवश हो जाते हैं हम्म। उस भक्त के आगे स्वयं वो नतमस्तक हो जाते हैं। जी। निषाद राज भी उसी में कमोबेश पेश आते हैं। और टेढ़ी पुलिया कोई नाम भी नहीं होता है, अगर पुलिया थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो उसका स्थान को टेढ़ी पुलिया कहा जाने लगा। लेकिन जब वो निषाद राज के नाम से वो रखी जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी निषाद राज को जानने की कोशिश करेगी, निषाद राज कौन थे, क्या थे, क्यों इनके नाम पर रखा गया। तो आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर है, वह भी उससे भी परिचित हो सकेंगे। बरखा। बिल्कुल आशुतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।